गर्मियों के मौसम में आप नोटिस करोगे कि आपकी कार जो है वो ज्यादा ट्रबल में आती है। बिकॉज देखिए, हीट की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से जो वायर्स है, जो सेंसर्स है, जो इलेक्ट्रिकल्स है, वो हर वक्त हीट से टैकल कर रहे होते हैं एंड इसकी वजह से सिस्टम फेलियर्स जो है वो बहुत ही कॉमन है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समर में आपने अपनी कार को किस तरीके से हेल्दी रखना चाहिए, कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो आपने कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए एंड ऐसे कौन से हैबिट्स है जिसे आपने रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हीट की। जी हाँ, हीट की। अगर आउटसाइड टेम्परेचर अराउंड 42 से 45 डिग्रीज का है तो बॉनेट के अंदर या जो इंजन बे का जो टेम्परेचर है ना वो अराउंड 100 डिग्रीज के पार जा सकता है और यहीं पे कूलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके लिए हम यूज क्या करते हैं? जी हाँ, कूलेंट एक इंजीनियर्ड लिक्विड होता है एंड ये हीट ऑब्जर्व करता है, करोजन प्रिवेंट करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है एंड कूलिंग सिस्टम को ल्यूब्रिकेट भी करता है। एंड अगर कूलेंट बराबर नहीं रहा ना तो आपका सिस्टम फेलियर पक्का ही है। इसलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर रेकमेंडेड कूलेंट मिक्स ही यूज कीजिए। कूलेंट टैंक में नॉर्मल टैप या मिनरल वाटर यूज मत कीजिए। एंड अगर कूलेंट का कलर जो है वो ब्राउनिश हो गया है या खराब हो चुका है तो प्लीज इसे इमीडिएटली फ्लश आउट कीजिए एंड नया फ्रेश कूलेंट भरवाइए। चलिए उसके बाद बात करते हैं एसी के बारे में। जी हाँ, घर पे तो बिना एसी के हम रह नहीं सकते, तो कार में तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। सो जैसे घर के एसी की हम फ्रीक्वेंट प्रॉपर सर्विसिंग करवाते हैं वैसे ही एक बार कार की भी करवा लीजिए। एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लेवल, कंप्रेसर बेल्ट और वेंट एयर फ्लो की कंडीशन चेक करवाइए। एंड अगर कैबिन कूलिंग आपको वीक लग रही है तो उसका रीजन हो सकता है कि इधर लो रेफ्रिजरेंट लेवल हो या फिर जो एयर फिल्टर है वो क्लॉग्ड हो चुका हो। इसलिए प्लीज कैबिन एयर फिल्टर तो हर साल रिलीजियसली रिप्लेस ही करवाइए। एंड गर्मियों के मौसम में अगर आप डस्ट वाले एरिया से बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो एयर फिल्टर तो आपने प्रॉपरली चेक करना ही चाहिए एंड अगर खराब हो चुका है तो उसे रिप्लेस करना ही चाहिए। बिकॉज देखिए, अच्छे एयर फिल्टर से जो एयर फ्लो है वो स्ट्रांग रहता है, इवोपरेटर भी क्लीन रहता है एंड इन जनरल आपकी एसी की जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। बाय द वे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे ही आप हॉट वेदर से एकदम कार के अंदर बैठते हो तो प्लीज एसी का टेम्परेचर लोवेस्ट मत करना। पहले विंडोज जो है वो 20-30 सेकंड के लिए खुले रखो, जो ट्रैप्ड हॉट एयर है उसे बाहर निकालो एंड फिर एसी ऑन करो ताकि सिस्टम पे ज्यादा स्ट्रेस ना आए। देन चलिए उसके बाद बात करते हैं टायर्स के बारे में। एंड यूजुअली हीट में जो है एयर एक्सपांड होती है और सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो टायर प्रेशर जो है ना वो अराउंड 2 से 3 psi तक बढ़ सकता है। इसलिए टायर प्रेशर हर वीक में मॉर्निंग में रिलीजियसली चेक कीजिए। जब टायर्स कोल्ड होते हैं ना तब उसका जो प्रेशर है वो प्रॉपरली चेक कीजिए एंड हमेशा मैन्युफैक्चरर रेकमेंडेड PSI फॉलो कीजिए। एंड अगर पॉसिबल हो तो नाइट्रोजन फिलिंग भी यूजफुल हो सकती है क्योंकि टेम्परेचर चेंज में प्रेशर ज्यादा स्टेबल रहता है विद रिगार्ड्स टू नाइट्रोजन एयर। एंड देन उसके अलावा आप टायर के कंडीशन को प्लीज इग्नोर मत कीजिए। एंड अगर टायर की कंडीशन बराबर नहीं है और आप हाईवेज पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो देन बिलीव मी आपका टायर फट सकता है। जी हाँ, टायर फटने की संभावना गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा हो जाती है एंड अगर टायर फट गया देन ऑफ कोर्स आपकी जान जोखिम में ही है। सो प्लीज साइड वॉल पे जो क्रैक्स है उसे नोटिस कीजिए। अगर वहां पे क्रैक्स आ चुके हैं तो बदला दीजिए। कट्स है या बल्जेस दिख रहे हैं तो इमीडिएटली टायर चेंज करवा लीजिए। एंड यूजुअली ना हमारे इंडियन कंडीशन के हिसाब से हार्ड कंपाउंड टायर ज्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर में वियर रेजिस्टेंस बेटर होता है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके कार का टायर 4 से 5 साल पुराना हो चुका है, अराउंड 20-30,000 प्लस किलोमीटर चल चुका है, देन प्लीज टायर चेंज ही करवा लीजिए। बिकॉज जो आप समर में टायर चेंज कराते हो ना वो रेनी सीजन में भी काम आता है एंड रेनी सीजन में भी अच्छे टायर बहुत जरूरी होते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं बैटरी के बारे में। एंड लोग अक्सर सोचते हैं कि सर्दियों के मौसम में बैटरीज बहुत फ्रीक्वेंटली फेल होती है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। हीट बैटरी की सबसे बड़ी एनिमी है बिकॉज हाई टेम्परेचर में जो बैटरी के फ्लूइड्स है वो इवोपरेट हो जाते हैं और कंटिन्यूसली हाई हीट इंटरनल की वजह से जो केमिकल डिग्रेडेशन है वो एक्सेलरेट हो जाता है बैटरीज के अंदर एंड इसकी वजह से बैटरीज जो है वो वीक हो जाती है एंड आपको सेल्फ जो है वो वीक लगने लगता है, लाइट्स जो है वो डिम हो जाती है एंड स्लो क्रैंकिंग होगी, रैंडम इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस आपको नोटिस होंगे। इसलिए प्लीज बैटरी की हेल्थ पे ध्यान रखिए एंड अगर बैटरी 3 से 4 साल पुरानी है तो समर ट्रिप से पहले उसे इंस्पेक्ट करवा लीजिए और चेंज करवा लीजिए। एंड अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो प्लीज उसे
जो है रेक्टिफाई करवा लीजिए। एंड देखिए बहुत सारी चीजें ना आप खुद होके चेक नहीं कर पाते हो, इसलिए प्लीज हो सके तो एक बार मैकेनिक के पास लेके जाइए, उनसे चेक करवा लीजिए। फिर दिन उसके बाद बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। यूजुअली एक्सट्रीम हीट की वजह से ना, एक्सट्रीम सनलाइट एक्सपोजर की वजह से कैबिन का जो ओवरऑल क्वालिटी है वो थोड़ा खराब हो जाता है। इंटीरियर मटेरियल्स जो है वो डैमेज हो जाता है, डैशबोर्ड फेड हो जाता है, प्लास्टिक हार्ड हो जाएगा, लेदर क्रैकिंग जो है वो क्लियरली विजिबल होगी, टच स्क्रीन जो है वो हीटिंग की वजह से बराबर काम नहीं करेगी, एंड कैबिन स्मेल भी जो है ना वो थोड़ी अनप्लीजेंट रहेगी। बिकॉज अगर आउटसाइड टेम्परेचर अराउंड 40-45 डिग्रीज है तो क्लोज्ड कैबिन के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो अराउंड 60 से 70 डिग्रीज क्रॉस कर सकता है। इसलिए प्लीज इसका सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले अगर हो सके तो कार को पार्किंग में रखिए या कवर्ड शेड में उसे रखिए, एंड देन उसके बाद सनशेड्स जो है वो रिलीजियसली यूज कीजिए। स्टीयरिंग कवर यूजफुल हो सकता है तो स्टीयरिंग कवर भी यूज कर लीजिए, एंड लाइट कलर विंडशील्ड शेड्स जो है वो कैबिन की हीट को रिड्यूस करता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। वेल देन अभी लास्ट में बात करते हैं आपके बारे में। जी हाँ, ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आपने कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, एंड उसमें से सबसे पहली मिस्टेक है इज ओवरलोडिंग द कार एंड देन हाई एक्सीलरेशन, और यू को तो हार्ड एक्सीलरेशन, एंड देन उसके बाद है लो फ्यूल पे ड्राइव करना। वेल अभी आप पूछोगे कि कम फ्यूल पे क्यों गाड़ी नहीं चलाना। देखिए फ्यूल टैंक के अंदर एक फ्यूल पंप होता है, एंड फ्यूल पंप जो है ना अगर आप कॉन्स्टेंटली रिजर्व पे ड्राइव करोगे तो फ्यूल पंप हीटअप हो जाता है, स्पेशली समर जैसे कंडीशन में, एंड इससे पंप पे एक्स्ट्रा लोड आता है, एंड इससे जो है फ्यूल पंप भी खराब हो जाता है। तो इसलिए प्लीज फ्यूल जो है वो एकदम कम मत रखिए, जितना रिकमेंडेड है या जितना आप ऑटो कट में भरा सकते हो उतना भरवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड देन एंड में इतना ही कहूंगा, अगर आप हाईवे ट्रिप ज्यादा करते हो तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है, इससे आप भी रिचार्ज हो जाओगे और कार भी जो है उसकी कंडीशन अच्छी रहेगी। सो यस, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो ऑन समर कार केयर टिप्स। आपको कैसे लगे ये टिप्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करोगे वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट्स हो विद रिगार्ड्स टू बाइंग, विद रिगार्ड्स टू मेंटेनेंस, वो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम जरूर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।